दिल लगा भी लिया, इश्क कर भी लिया, चांदनी रात में हमने तारे गिने, ख्वाब सा था कोई, ख्वाब थी जिंदगी, नींद टूटी तो आया समझ में हमें। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से अपने YouTube चैनल वायरल क्लास पे। तो कैसे आप सब, उम्मीद कर रहे होंगे सब बढ़िया होगा, बहुत अच्छे से मैथ को सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। जैसे आप सबको मालूम है कि क्लास 12 का एग्जाम जो आपका 2025 में होने वाला है, उसके लिए क्रैश कोर्स प्रोग्राम लेके आया गया है। अब इस क्रैश कोर्स में आपको करना क्या है, डेली 15 से 20 मिनट समय निकालना है। कितना? सिर्फ 15 से 20 मिनट, क्योंकि अदर भी सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। 15 से 20 मिनट समय निकालना है और ओनली 10 क्वेश्चन, कितना? ओनली 10 क्वेश्चन को सीखना है, समझना है उसके कंसेप्ट को, वो क्वेश्चन कैसे बनेगा। अगर एग्जाम में वही क्वेश्चन, जाहिर सी बात है जब वो नहीं आएगा तो उसी के कंसेप्ट पे अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो आपसे छूटेगा नहीं। हम लोग का एक ही टारगेट रहेगा पूरे क्रैश कोर्स का कि मैथ्स में 100 में से 100 नंबर लेके आना है। कितना? 100 में से 100 नंबर, 99 नंबर नहीं आ सकता है। आप डेली लेक्चर को में बने रहना, डेली जो पॉइंट बता रहे हैं उस पर ध्यान देना, एकदम बहुत ही आसान है। 100 में से 100 नंबर लेके आना। आज अपना लेक्चर होने वाला है 9 और अभी तक आपने 1 से लेके 8 तक नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख लें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका PDF फाइल का लिंक होगा, आप वहाँ से क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 9 और आज का अपना पहला क्वेश्चन है 3D से लाया गया है। तो ध्यान से देखिएगा इसमें क्या पूछा गया है। कह रहा है कि वेक्टर इक्वेशन लिखिए, क्या होगा। अभी ये क्वेश्चन हिंदी में टाइप नहीं हुआ है, मिस हो गया होगा, जरा ध्यान से समझिएगा, हम बोल रहे हैं। एक क्वेश्चन को लिखना है वेक्टर इक्वेशन क्या होगा। तो वेक्टर इक्वेशन में लिखने के लिए सबसे पहले दिया गया है कार्टेशियन फॉर्म, और जो कार्टेशियन का जनरल फॉर्म होता है बाबू वो होता है x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, पॉइंट ऑफ लाइन जिससे वो पास होता है वो क्या होता है, x1 y1 z1। और dr ऑफ लाइन क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन क्या होता है, तो dr इसका हो जाएगा a b c। ये कार्टेशियन फॉर्म का जो जनरल होता है, आप वहाँ से ये 2 पॉइंट आप याद रख सकते हो। ये जो लाइन पास होता है x1 y1 z1 से पास होगा, और जो dr ऑफ लाइन होगा डायरेक्शन रेशियो वो a b c होगा। तो इस पे अगर इसको आप लिखोगे तो x माइनस 5/3 y माइनस 4 कर दिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होना चाहिए, माइनस है क्वेश्चन में प्लस। अब ये हो गया z माइनस 6/2। ठीक है, अब आप जरा बता दो पॉइंट ऑफ लाइन क्या होगा। पॉइंट ऑफ लाइन जिससे पास हो रहा है वो है आपका क्या, 5 माइनस 4 और ये क्या है 6। तो इसके वेक्टर फॉर्म में आप इसको लिखिएगा तो 5i हो गया, माइनस 4j हो गया, प्लस 6k हो गया। ठीक है, पॉइंट हो गया। एंड dr ऑफ लाइन, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन क्या है बाबू, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन क्या है, देखो तो 372, तो आप लिख दो 372। ये जो लाइन होगा किस वेक्टर के पैरेलल होगा, ये जो लाइन होगा किस वेक्टर के पैरेलल है, तो इसका कंपोनेंट आप लिख दो 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ तक आपको कर लेना है अगर कार्टेशियन से वेक्टर में लिखना हो। फॉर्मूला होता है वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला होता है, अगर वेक्टर इक्वेशन आपको लिखना हो तो a प्लस लेमडा बी इक्वल आर से वेक्टर इक्वेशन को हम लोग डिनोट करते हैं। तो r इक्वल क्या हो जाएगा, a प्लस लेमडा बी। तो a का वैल्यू लिख दीजिए, a का वैल्यू क्या लिखा हुआ है, 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप प्लस लेमडा। अब b का वैल्यू क्या है, देखिए तो 3i कैप प्लस 7j कैप और a हो जाएगा प्लस 2k कैप। तो उधर खोपचा में थोड़ा घुस गया है, आप PDF फाइल में देखिएगा, आप वहाँ से क्लियर दिखेगा। तो a प्लस लेमडा बी के फॉर्म में लिख देना है, वो क्या डिनोट करता है, वेक्टर इक्वेशन डिनोट करता है। चलिए, तो ये था अपना 71। आगे बढ़ते हैं 72।
और 72 जरा ध्यान से समझिएगा, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन लाया गया है, देखो कैसे सॉल्व होगा। कह रहा है एक प्रॉब्लम है, एक क्वेश्चन है मैथ्स का, जो 3 अलग अलग स्टूडेंट मिलके सॉल्व कर रहे हैं, हम उसको ABC लेट किया, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है जिसका प्रोबेबिलिटी है चांस है 1/2, बी सॉल्व कर रहा है जिसका चांस है 1/3 और सी सॉल्व कर रहा है जिसका भी प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 1/4। कह रहा है कि इंडिपेंडेंट वर्क कर रहे हैं और तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर दे पा रहे हैं, कोई क्वेश्चन है तो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगा, यानी आपको क्या निकालना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो देखो तीनों के द्वारा सॉल्व किया गया क्वेश्चन का प्रोबेबिलिटी बताना है क्या होगा। तो हम टोटल प्रोबेबिलिटी आपको 1 होगा, मान लो क्वेश्चन सॉल्व करना और क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना, प्रोबेबिलिटी को जोड़िएगा तो क्या आएगा 1 में से हम क्वेश्चन जो है ए का और बी का और सी का सॉल्व नहीं होने का प्रोबेबिलिटी अगर माइनस कर दे, टोटल प्रोबेबिलिटी में से नहीं होने वाला प्रोबेबिलिटी माइनस कर दे तो क्या आ जाएगा, होने वाला प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, यानी 1 माइनस। अब पी ए नॉट कैसे निकलेगा, पी ए का वैल्यू दिया हुआ है 1/2, तो मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है आपका 1/2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट क्या हो जाएगा, सॉल्व टोटल माइनस सॉल्व कर रहा है 1/2, तो टोटल में से सॉल्व करने वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा नहीं सॉल्व होने वाला। सेम प्रोसेस बी डैश और सी डैश, सी नॉट बी नॉट रीड करेंगे तो ए नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो तो 1 - 1/2, बी नॉट का वैल्यू बोल दो 1 - 1/3 और ये हो गया आपका सी नॉट का वैल्यू 1 - 1/4, ठीक है बाबू। 1 - 1/2 इंटू देखो तो 3 - 1 2/3, 4 - 1 3/4 इक्वल 2 से 2 क्रॉस, ठीक है, 3 से 3 क्रॉस 1 - 1/4, तो 4 - 1 3/4। अगर तीनों मिलके क्वेश्चन को सॉल्व कर दे पा रहे हैं कोई तो उसका चांस क्या है 3/4। चलिए तो ये था प्रोबेबिलिटी का, आई होप बहुत अच्छे से आप समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 73 और 73 नंबर क्वेश्चन जरा ध्यान से समझिएगा। डबल डिफरेंशिएशन से लाया गया है और ये प्रूफ करके दिखाना है कि इसका वैल्यू 0 के इक्वल हो। तो सबसे पहली बात कि बाबू डबल डिफरेंशिएशन का भी इसमें कंसेप्ट है, तो पहले हम इसको एक बार करते हैं। जब तक एक बार नहीं कीजिएगा तो 2 बार कहाँ से कर पाइएगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो ये हो गया आपका, देखिए इसका dy/dx कर रहे हैं तो 2 बाहर, cos x का बता दीजिए sin x यानी log x, और log x का क्या हो जाएगा 1/x, ठीक है, प्लस 3 बाहर हो गया sin x का cos x और log x का क्या हो गया 1/x। अब जरा आप ध्यान दो, क्या 1/x सब में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, बाहर निकाल दो तो 2 sin log x और ये हो गया आपका 3 cos log x, ठीक है, तो ये हो गया आपका dy/dx। अगेन डेरिवेटिव करेंगे, अगेन d2y/dx2, ठीक है, अगेन डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम तो हम लिखेंगे d2y/dx2, यानी एक बार और डेरिवेटिव करना है। तो ध्यान से देखो, एक बार और डेरिवेटिव कर रहे हैं तो इसका डिफ्रेंशिएशन में इसको लेट कर रहे हैं u और इस कंप्लीट को लेट कर रहे हैं हम v, तो 1/x बाहर हो गया, 1/x बाहर हो गया, इसका डिफ्रेंशिएशन तो -2 बाहर, sin x का बोल दो cos x यानी cos log x और फिर log x का लिखिएगा ना तो 1/x प्लस 3 बाहर, cos x का बोल दो माइनस sin x, ये हो गया log x और फिर log x का लिखिएगा तो 1/x, इसका हो गया प्लस, ठीक है, फिर इसको आप बाहर करोगे तो बाहर कर दिए -2 sin log x और प्लस 3 cos log x और 1/, अब देखो 1/x का डिफ्रेंशिएशन जो होता है बाबू वो होता है -1/s²। आप u/v से कर लेना या x के पावर को ऊपर ले जाके भी कर सकते हो। तो 1/x का लिख दिया -1/s²। अब देखो इस वाले पार्ट में यहाँ से यहाँ में 1/x कॉमन है, बाहर हमने निकाल दिया तो पहले से 1/x है तो 1/s² हो गया, -2 cos log x, ठीक है बाबू, प्लस अब देखो यहाँ से
प्लस माइनस माइनस 3 साइन लॉग एक्स, 1/x बाहर फेंका गया है। अब देखो यहाँ से -1/s², तो ब्रैकेट में क्या बचा, -2 साइन लॉग एक्स, ठीक है, प्लस 3 कॉस लॉग एक्स। ध्यान से देखना, थोड़ा सा बड़ा होते जा रहा है। अब हम इसमें क्या करते हैं कि 1/s² सब में कॉमन है, बाहर कर लेते हैं, यानी दो टर्म है यहाँ पे, एक टर्म यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, 1/s² बाहर निकल गया, तो क्या आया, -2 कॉस लॉग एक्स -3 साइन लॉग एक्स, और यहाँ हो गया देखो 1/s² बाहर निकला है तो माइनस बचा, माइनस माइनस प्लस 2 साइन लॉग एक्स, ठीक है, अब माइनस प्लस माइनस 3 कॉस लॉग एक्स, ठीक। अब यहाँ से आप जरा देख रहे हो कि जो सेम होगा उसको जोड़ दो या सब्ट्रैक्ट कर दो। कॉस लॉग एक्स यहाँ दिख रहा है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो क्या हो गया 5 कॉस लॉग एक्स, ठीक है, -3 + 2 माइनस साइन लॉग एक्स, 3 में से 2 निकल गया, 1 बचा, तो ये आ गया बाबू आपको d2y/dx2 का वैल्यू, यानी सेकेंड डिफरेंशिएशन का वैल्यू। अब क्वेश्चन में जो कह रहे हैं हम उसको फॉलो कर रहे हैं, आप जरा ध्यान से समझिएगा। पहले यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, देखो s² d2y/dx2 प्लस x dy/dx, अब प्लस y का वैल्यू क्या दिखा देना है, 0 दिखा देना है, क्या दिखा देना है, 0, तो s² d2y/dx2 का जो वैल्यू आया लिखिए, माइनस क्या आया है, देखिए तो d2y/dx2 का वैल्यू यहाँ से हो गया आपका d2y/dx2 का वैल्यू 1/s², अब -5 कॉस लॉग एक्स माइनस साइन लॉग एक्स हो गया, प्लस x dy/dx का वैल्यू क्या है, तो dy/dx का वैल्यू देखिए 1/x इंटू माइनस क्या है 2 साइन x 2 साइन लॉग x, प्लस अब देखिए 3 कॉस लॉग x, 3 कॉस लॉग x, अब प्लस क्या है, प्लस y, तो y का वैल्यू वही हो जाएगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या था, देखिए क्वेश्चन है 2 कॉस लॉग x 3 लॉग कॉस x, तो ये हो गया 2 कॉस लॉग x प्लस 3 साइन लॉग x, ठीक है। अब देखो s² से s² क्रॉस, -5 कॉस लॉग x, ठीक है, माइनस साइन लॉग x, अब x से x क्रॉस, -2 साइन लॉग x प्लस 3 कॉस लॉग x, अब यहाँ से देखो 2 कॉस लॉग x, ध्यान से देखते रहना, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 साइन लॉग x। अब देखो 3 साइन लॉग x और देखो साइन कहाँ है, 2 साइन लॉग x, सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा 1 साइन लॉग x, प्लस में अब माइनस में है यहाँ 1 साइन लॉग x, तो ये आपका खत्म हो गया, ठीक है। 2 कॉस लॉग x 3 कॉस लॉग x 5, अब 5 से प्लस माइनस ए कट गया, क्या फेंक दिया, 0, लाना क्या था 0, तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था बाबू, और थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन लॉन्ग था, लॉन्ग कुछ नहीं था, इक्वेशन दिया था जो सेकेंड डेरिवेटिव में जाके बड़ा हो गया। तो ये था आपका सेकेंड डेरिवेटिव का क्वेश्चन, आप इसको अच्छे से नोट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74, और जो भी सॉल्यूशन कराते जा रहे हैं आप पेन पेपर लेके बैठे रहना, नोट करते चलना, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका PDF फाइल मिलेगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। चलिए आगे बताना है, ये जो मैट्रिक्स लिखा है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कौन सा मैट्रिक्स होगा। तो सबसे पहले हम एक एक ऑप्शन को देखते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जिसको आप I से डिनोट करते हो, तो डायगोनल में ओनली क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, या 3 ऑर्डर का है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये होना चाहिए। तो ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। साइमेट्रिक किसको बोलते हो, कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करने पे उसके एलिमेंट में कोई चेंजिंग, उस मैट्रिक्स में कोई चेंजिंग ना हो।
ट्रांसपोज कैसे करते हैं, रो को कॉलम में कर देते हैं और कॉलम को रो में कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, यानी जो खड़ा रहेगा उसको सुता देना और जो सोया हुआ रहेगा उसको खड़ा कर देना। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो इसको हम देखो तो ट्रांसपोज तो जरा करके चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये आइडेंटिटी तो है नहीं, तो ट्रांसपोज कर रहे हैं। R1 को C1 में लिख रहे हैं, R2 को C2 में लिख रहे हैं, 2 5 6 3 6 7। तो देखो तो क्या इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स में कोई चेंजिंग है, नहीं है। तो ए का ट्रांसपोज किए तो वही मैट्रिक्स आ गया, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, साइमेट्रिक्स। अदरवाइज अगर ट्रांसपोज आप कर रहे हो वही मैट्रिक्स आ जा रहा है, बस तो किस में आ रहा है, निगेटिव में, तो इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा मैट्रिक्स, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है बाबू, चलिए आगे बढ़ते हैं 75 नंबर की तरफ। डेली बोल रहे हैं, हर एक लेक्चर में बोल रहे हैं कि एक प्रिंसिपल वैल्यू आपको आएगा ही। अगर एमसीक्यू क्वेश्चन है तो ध्यान दीजिएगा, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स में अगर यहाँ पे -x लिखा हो, डायरेक्ट लिख देना पाई माइनस एक्स। ठीक है, पाई माइनस एक्स 30 डिग्री का वैल्यू होता है सेक में, 30 को बोलते हो पाई बाई 6 में से एक गया 5 पाई बाई 6, डायरेक्ट पाई माइनस थीटा। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। एमसीक्यू के लिए हम डायरेक्ट आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने में शॉर्ट में बताए थे। अगर ये मान लो शॉर्ट टाइप में आ रहा है, तो सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे, चलो देखो। लेट सेक इनवर्स -2/√3 इक्वल थीटा, तो -2/3 इक्वल क्या हो जाएगा, सेक थीटा। सेक क्या हो गया, 30 डिग्री, 30 को क्या लिखते हैं, पाई/2, तो ये हो गया सेक थीटा। सेक निगेटिव कहाँ होगा, यहाँ और यहाँ, और सेक का रेंज होता है 0 से लेके पाई तक, और सेक निगेटिव भी चाहिए, तो कौन सा क्वाड्रेंट मिला, सेकेंड। अब दिक्कत ये है कि सेकेंड क्वाड्रेंट को कोड करने के लिए 90 प्लस भी लिख सकते हो, पाई माइनस भी लिख सकते हो, तो क्या लिखोगे, पाई माइनस। क्यों, क्योंकि 90 लिख दोगे तो सेक चेंज हो जाएगा किसमें, कॉसेक में। ठीक है, तो अब यहाँ से लिख सकते हो थीटा इक्वल 6 पाई में से 1 पाई गया 5 पाई बाई 6। तो अगर शॉर्ट टाइप में आ रहा है तो फिर आपको ऐसे सॉल्यूशन करना पड़ेगा, अदरवाइज एमसीक्यू के लिए है तो आप डायरेक्ट क्लिक कर सकते हो पाई माइनस थीटा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन है, और डिफरेंशिएशन में एक टॉपिक था लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अगर वेरिएबल के पावर वेरिएबल के टर्म में क्वेश्चन आ रहा है तो उस केस में हम लोग क्या लगाते हैं, लॉग। तो y इक्वल यहाँ पे लिखेंगे 1/x के पावर x। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्या लगाएंगे, लॉग। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो ये हो गया आपका लॉग y, ये हो गया लॉग 1/x के पावर x। ठीक है, तो log y हो गया, और यहाँ हो गया x log 1/x। तो ये हो गया u, ये हो गया आपका v, 1/y, और ये हो गया dy/dx। x बाहर, u डॉट v से कर रहे हैं, ज़रा ध्यान देना। x बाहर, log x का 1/x हो गया। फिर से फंक्शन ऑफ फंक्शन पे 1/x का होगा, तो -1/s² प्लस, क्लियर, log 1/x बाहर होगा अब, और x का होगा तो 1 हो गया। क्या हुआ, x बाहर, और इसको किए log x का 1/x, फिर 1/x का -1/s², फिर ये वाला टर्म बाहर हुआ, और यहाँ x का क्या हो गया, 1 हो गया, x का क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये रहा आपका। अब चलिए 1/y dy/dx, चलिए देखते हैं इधर, x और ये गया ऊपर, x इंटू, अब ये आ गया x आपका यहाँ, तो x/1 इंटू -1/ क्या है, s² है, अब प्लस log 1/x इंटू 1। चलिए s², इससे कट गया तो -1, अब प्लस क्या हो गया, log 1/x। तो dy/dx का वैल्यू देखो तो क्या फेंका, y उधर गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, log 1/x -1, y का वैल्यू क्या लिख देंगे, जो हम लेट किए थे
1/x के पावर x, और ये हो गया log 1/x माइनस 1। तो ये भी लॉन्ग टाइप शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है, आप देख लो। डेरिवेटिव हम लोग डेली जो 10 क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग टॉपिक से होगा, ताकि आप मैथ का अगर आप 10 क्वेश्चन डेली देख रहे हो तो कम से कम जितना हो सके उतना चैप्टर को टच किया जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, 77 नंबर की तरफ चलते हैं, और एकदम बिंदास पढ़ना है, सीखना है, समझना है। डेली 10 क्वेश्चन टारगेट लेके चलना कि कैसे भी 15 से 20 मिनट समय निकालना है और 10 क्वेश्चन सीखना है। अब देखो ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और इसको इंटीग्रेट करना है आपको, ठीक है। और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसमें नॉन ऑफ दिस भी है और सॉल्यूशन एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, तभी इसका करेक्ट आंसर मिलेगा, नहीं तो आप फेंका जाओगे। अब देखो इसको आप लिख सकते हो, ध्यान से देखिएगा, log e हम इसको लिख दिए और यहाँ पे लिख दिए log x, तोड़ दिए इसको, ठीक है। अब यहाँ से हो गया dx। अब देखो इसको आप यहाँ पे भेज सकते हो log x, और डिवाइड में हो गया log e। log e बोलो तो बाबू कांस्टेंट नंबर है, बाहर निकाल दिए log e, ठीक है। और यहाँ हो गया log x dx। अब log x का इंटीग्रेशन करना है तो इससे कोई भी नंबर से नहीं मल्टीप्लाई है, 1 से है तो कौन सा फॉर्मूला, आइलेट के अकॉर्डिंग log u हो गया आपका, log u हो गया, और ये क्या हो गया, v हो गया। तो देखिए तो 1/log e हो गया। अब इंटीग्रेशन u डॉट v का क्या होता है, पहले हम बाहर निकालते हैं u को log x, फिर v का इंटीग्रेशन यानी किसका, 1 का इंटीग्रेशन, जिसको आप बाहर निकाले हो उसको आप डिफ्रेंशिएट करना, v का इंटीग्रेशन यानी 1 का, फिर जो आएगा फिर उसका इंटीग्रेशन, ठीक है। log e 1/log e। अब देखो यहाँ से क्या बचा, थोड़ा log x इंटू 1 का इंटीग्रेशन x, ठीक है, माइनस अब 1/x log x का डिफ्रेंशिएशन, अब 1 का इंटीग्रेशन बोलो तो x, और फिर इसको इंटीग्रेट करना है, तो 1 क्या हो गया log e, और यहाँ हो गया log x, और यहाँ पे लिख दे रहे हैं x log x माइनस x क्रॉस, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, ठीक है। अब देखो 4 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन मैच किया, अभी तक तो नहीं किया। अब यहाँ पे आया हुआ है 1/log e, x को बाहर निकाल दिया हमने, लिख दिया log x माइनस 1। क्या ऑप्शन में है ये, नहीं है, तो आप नॉन ऑफ दिस क्लिक कर दोगे, गलत हो जाएगा। देखो आगे सॉल्व कर रहे हैं, एक स्टेप जरा ध्यान से, x log e, अब देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, और यहाँ से हो गया आपका log x, इसको हम लिख सकते हैं log e और e, ठीक है। अगर अब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो यहाँ हो गया आपका x log x, और यहाँ हो गया log e माइनस log e, ठीक है। अब आप यहाँ से लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बताओ तो, log a बाई log b, तो लिख सकते हो log, ठीक है, माइनस log e, log a माइनस log b, log a बाई b, log a बाई log b। तो ये हुआ आपका कंप्लीट आंसर। अब प्लस क्या हो जाएगा, c, प्लस क्या हो जाएगा c। तो अब देखो, अब जाके आपका करेक्ट ऑप्शन मिला, और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो गया आपका बी। तो जरा सावधानी से एग्जाम में क्लिक करना। ये क्वेश्चन हम एमसीक्यू में ऑप्शन के ये था आपका शॉर्ट टाइप लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, हम इसको ऑप्शन दिए ताकि आप जब सॉल्व करने जाओगे तो यहाँ तक आएगा तो आप छोड़ सकते हो इसको, ठीक है। तो वैसे गलती नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, फाइनल सॉल्यूशन तक जाना है और आंसर निकाल के पूरा नंबर लेके आना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 78 के तरफ। 78, अब देखो ये जो है वेक्टर से क्वेश्चन है, और वेक्टर से है तो आपको इसमें बताना है a क्रॉस b का वैल्यू क्या होगा। तो देखो तो मैग्नीट्यूड a कितना दिया हुआ है 10, एंड मैग्नीट्यूड b कितना दिया हुआ है बाबू, दिया हुआ है 2, a डॉट b डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 12, ठीक है। देन वैल्यू a क्रॉस b का पूछा जा रहा है।
तो ए डॉट बी आप जरा बता दो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी क्या हो जाएगा कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड ए 10 बी 2 और कॉस थीटा हो गया, और ए डॉट बी का वैल्यू क्या है 12, ये हो गया 6। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का वैल्यू देखो तो 6/10 यानी 2 से काटिएगा 3 क्या हो गया 5, 3/5। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, ये होता है b/h, तो p निकालिएगा तो क्या लिखिएगा, यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू हम निकाल रहे हैं तो क्या लिखिएगा p/h, p का वैल्यू निकालिएगा तो क्या होगा 25 - 9 16 का स्क्वायर रूट 4 और h का वैल्यू क्या हो गया 5। तो आप लिखिएगा a क्रॉस b इक्वल मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b साइन थीटा। ठीक है, अब a का वैल्यू क्या है बोलो तो 10, b का 2, साइन थीटा का वैल्यू 4/5, 5 से इसको क्रॉस किए 2, 2 2 में 4, 4 से मल्टीप्लाई हुआ क्या फेंका 16, आ क्या गया 16। तो ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 79 नंबर की तरफ चलते हैं। और 79 नंबर क्वेश्चन है, देखो लाया कहाँ से गया है, वेक्टर से। आपको रिलेशन दिया गया है 4, इस रिलेशन में बताना है कौन सा करेक्ट होगा। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल क्या है 0। चारों ऑप्शन में से बताना है कौन सा करेक्ट होगा। तो चलिए तो हम इसमें ए से बोथ साइड मल्टीप्लाई क्रॉस किए, ठीक है, क्या किए मल्टीप्लाई किए, ए में ए से क्रॉस प्लस ए में बी से क्रॉस प्लस ए क्रॉस क्या लिखे सी इक्वल क्या हो गया 0। सेम सेम क्रॉस क्या होगा 0, सेम सेम रहता है तो कुछ नहीं होगा, अलग अलग होगा तभी ना कुछ होगा जी। तो यहाँ हो गया ए क्रॉस बी और यहाँ हो गया ए क्रॉस सी। अच्छा बाबू एक बात बताओ, ए क्रॉस बी इक्वल क्या लिख सकते हो, ए उधर गया निगेटिव हो गया ए क्रॉस सी, ठीक है। तो ए क्रॉस बी इक्वल क्या लिख सकते हो, देखो तो ए निगेटिव है तो पॉजिटिव में क्या लिख सकते हैं सी क्रॉस ए, एक रिलेशन आया, ए क्रॉस बी इक्वल फाइनल क्या आ गया सी क्रॉस ए। अगेन हम देखो तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें बी से वेक्टर बी से बोथ साइड हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किससे वेक्टर बी से। तो देखो वेक्टर बी से बोथ साइड मल्टीप्लाई किए तो बी क्रॉस क्या आ गया ए प्लस बी क्रॉस इंटू क्या होगा बी प्लस बी क्रॉस क्या हो गया सी इक्वल 0, ठीक है। अब यहाँ देखो सेम सेम क्रॉस होगा, अभी हमने आपको बोला, अभी बोला ना सेम सेम क्रॉस होगा क्या आ गया 0 और इसको उधर फेंक दिया तो माइनस में हो गया, ठीक है। इस आप देखो ए क्रॉस बी में इसको लिख रहे हैं अपोजिट करके, तो वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू निगेटिव, और यहाँ हो गया बी क्रॉस सी, निगेटिव निगेटिव क्या हुआ क्रॉस हो गया। अब यहाँ हो गया ए क्रॉस बी इक्वल बी क्रॉस सी। अब देखो ए क्रॉस बी का जो वैल्यू है सी क्रॉस ए के इक्वल है और ए क्रॉस बी का जो वैल्यू है वो बी क्रॉस सी के भी इक्वल है। तो आप बोल सकते हो ए क्रॉस बी का जो वैल्यू है वो बी क्रॉस सी के इक्वल है और ए क्रॉस बी का वैल्यू सी क्रॉस ए के भी इक्वल है, तो तीनों आपस में इक्वल होगा, यानी कौन फेंका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ये था आपका 79 नंबर। इसको आप डायरेक्ट याद ही कर जाना, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 हो तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए का वैल्यू जो होता है आपस में क्या होता है इक्वल होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आज का अपना टारगेट कंप्लीट होने वाला है और आज का आखिरी क्वेश्चन है 80 नंबर। जो क्वेश्चन है वो आपको मैट्रिक्स से लेके आया गया है और देखिए इसमें बी का ऑर्डर पूछा जा रहा है और ए का ऑर्डर आपको गिवन है और बोला जा रहा है ए इंटू बी का ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज इंटू ए दोनों डिफाइन है। डिफाइन मतलब मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, तो बताना है बी का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं जो हमको मालूम है, इस क्वेश्चन में दिया गया है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल क्या है एम इंटू एन। लेट कर ले रहे हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इक्वल, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इक्वल हम लेट कर लिए एस इंटू टी, अलग लेट कर लिया ऑर्डर ताकि आपको क्लियर मालूम चले। अब इसमें बोला क्या जा रहा है, देखो एक बी ट्रांसपोज है
तो इसका ऑर्डर सबसे पहले फाइंड करते हैं क्या होगा। तो देखो बाबू, ट्रांसपोज करने पे ऑर्डर इंटरचेंज हो जाता है। कहने का मतलब 4 इंटू 3 का कोई मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज कर रहे हो तो 3 इंटू क्या हो जाएगा 4, तो बी ट्रांसपोज का जो वैल्यू होगा टी इंटू क्या हो गया एस हो गया, टी इंटू क्या हो जाएगा एस हो जाएगा। अब आगे क्या बोला जा रहा है, ए बी का ट्रांसपोज इज डिफाइन, ठीक है, ये क्या है डिफाइन हो रहा है, ये डिफाइन है पॉसिबल है, डिफाइन है। तो डिफाइन कब होगा आप जरा बताओ, दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन कब होगा। ए का ऑर्डर जैसे आप देख रहे हो एम इंटू एन है और बी ट्रांसपोज का ऑर्डर टी इंटू एस है। तो मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल होगा, जब नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो के इक्वल है, यानी एन का वैल्यू टी के वैल्यू के इक्वल है। एन का वैल्यू किसके वैल्यू के इक्वल है, टी के वैल्यू के इक्वल है, तब दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। एंड आपको बोला जा रहा है देखो तो बी ट्रांसपोज डॉट ए, बी ट्रांसपोज डॉट ए, तो बी ट्रांसपोज का वैल्यू क्या है देखो तो टी इंटू एस और ए का ऑर्डर क्या है एम इंटू एन। तो ए कब पॉसिबल है दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन, जब नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो के इक्वल है, यानी एस का वैल्यू एम के वैल्यू के इक्वल है, तो ये पॉसिबल है। तो हमको किसका ऑर्डर बताना है, बी का ऑर्डर बताना है, और बी को आप क्या लेट किए हो एस इंटू टी, तो एस का वैल्यू किसके इक्वल आया है एम और टी का वैल्यू किसके इक्वल आया है एन, यानी एम इंटू एन। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। तो देखा आपने, तो एकदम बहुत आसानी से सीखते चलेंगे, कंसेप्ट को समझते चलेंगे। अदरवाइज अब एक क्वेश्चन आ रहा है ट्रांसपोज के साथ किसी का भी मल्टीप्लिकेशन हो, ऑर्डर पे बेस्ड क्वेश्चन हो, तो आप बहुत अच्छे से इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ये था अपना आज का आखिरी क्वेश्चन। आई होप आप बहुत अच्छे से सीखे होंगे, समझे होंगे आज का क्लास। और क्लास के ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि इस ग्रुप में आपको चैप्टर वाइज नोट्स, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट आपको अवेलेबल कराए जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश किसी भी सब्जेक्ट का, ठीक है। हम लोग का एक ही टारगेट है, मैथ्स में तो 100 में से 100 नंबर लेके आना है, अदर सब्जेक्ट पे भी ध्यान देना है, कोशिश करना है कि उसमें भी 100 में से 100 नंबर आए। उसके लिए आप इस ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले पार्ट में लेक्चर नंबर 10 में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।